घटना उत्तर प्रदेश में रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां यूक्रेन में फंसे छात्रों की वतन वापसी का काम जोरों पर चल रहा है। इसी बीच लखनऊ के सीएमएस के छात्र छात्राओं ने मार्मिक अपील की है कि छात्रों ने कहा कि जो कुछ भी यूक्रेन में चल रहा है उसे बंद करना चाहिए। जो हमले रूस कर रहा है, बम गिराए जा रहे हैं, उसे बंद करना चाहिए। छात्रों ने यह भी कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर यूक्रेन से रूस को कोई समस्या है तो बातचीत के माध्यम से उसका समाधान निकाला जा सकता है। तो जहां यूक्रेन में फंसे छात्रों की वतन वापसी का काम सदैव से विश्व में शांति चाहता है। हमारी जो दर्शन है भारत का, वो हजारों लाखों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम का है। ये सारी वसुधा एक कुटुंब है और सारी दुनिया के लोगों को मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। किसी भी देश के ऊपर कोई एग्रेशन या कोई अटैक या कोई हमला, ये बहुत ही मानवता के विरुद्ध है और ऐसे किसी भी अटैक का हम विरोध करते हैं। रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, इसका हम विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। तो वहीं अब सभी राजनीतिक दिग्गज छठे और 7वें चरण के चुनाव प्रचार में जुटे। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुशीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उन्होंने प्रदेश के सभी गुंडों को खदेड़ने और जेल भेजने का काम किया है। वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने प्रदेश की जनता को जातिवाद के बंधन में बांधने का काम किया है, लेकिन बीजेपी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। बच्चे की तरह गोदी में पालने का काम कर रहे हैं। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। आजादी के 70 साल के बाद भी अंधियारा था। 1 करोड़ 41 लाख घरों में निःशुल्क बिजली का 370 और 35 को बच्चे की तरह गोदी में पालने का काम कर रहे हैं। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री। रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां महाशिवरात्रि के पर्व पे आज भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। आपको बता दें कि शिवरात्रि के महापर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी, जहां सुबह 3 बजे से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लाइन लगी। तो वही लखनऊ के प्रसिद्ध बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगाया हुआ। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है। तो बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां शिवरात्रि के महापर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। तो ये आपको बता दें कि सुबह 3 बजे से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। तो साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा के लिए भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। जहां महाशिवरात्रि का पर्व है, शिव भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। तो ये आपको बता दें कि सुबह 3 बजे से ही लखनऊ के प्रसिद्ध बुद्धेश्वर महादेव मंदिर पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में जगह जगह पुलिस बल भी तैनात है। सुरक्षा को देखते हुए भी पुलिस बलों को तैनात किया गया है। तो वही जहां आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो लखनऊ के प्रसिद्ध बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए भी जगह जगह जहां पुलिस बल को तैनात किया गया है, तो वही सुबह 3 बजे से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। तो पुलिस बल भी चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर दर्शन के लिए भक्तों की लाइन लगी हुई है। तो जहां लखनऊ के बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों का जो है वहां मंदिरों में तांता लगा हुआ है। भक्त दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है। तो जहां आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, ऐसे में सुबह 3 बजे से ही जहां भक्तों का मंदिरों के बाहर
तांता लगा हुआ है। भक्त लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए, भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। वही बुद्धेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी मुस्तैद है। तो ये आपको बता दें कि सुरक्षा को देखते हुए भी जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, ऐसे में सुबह 3 बजे से ही जहां श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है, तो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने बलिया के बांसड़ी फेफना में रोड शो किया और देवरिया के रुद्रपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। वहीं प्रियंका ने कुशीनगर के तमकुहीराज में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है और उद्योगपतियों से सरकार काम करा रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका ने कुशीनगर की जनता से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशी अजय कुमार लल्लू को वोट देने की अपील की है। तो जहां उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का मतदान हो चुका है, तो वहीं सभी पार्टियों के दिग्गज अब 6वें और 7वें चरण के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच जहां कांग्रेस वहीं तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी और योगी सरकार में जनता की बात नहीं सुनी जा रही है। सरकार के विरोध में उठने वाली आवाज का गला घोटा जा रहा है, उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है। जहां कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता कर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं, उनमें से 1173 लोग केवल उत्तर प्रदेश से हैं। वहीं भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत के लोग पोलैंड के बॉर्डर पर जाएं, वहां से भारत आने की व्यवस्था की जा रही है और जब लोग पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंचे तो दूतावास में फोन उठाना ही बंद हो गया। अब देख लीजिए कि जिस पर सरकार को अपने बच्चों और नागरिकों की फिक्र ना हो, वो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हो, यह कितना हास्यास्पद है। तो जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता कर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं, उनमें से 1173 लोग केवल उत्तर प्रदेश से हैं। वहीं भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत के लोग पोलैंड के बॉर्डर पर जाएं और वहां से भारत आने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं महाराजगंज की पनियारा विधानसभा पहुंचे बीएसपी प्रत्याशी सतीश चंद्र मिश्र और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा विधायक है उनसे यहां की जनता ऊब चुकी है, क्योंकि वह इस विधानसभा को अपनी जागीर समझते हैं और अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। वहीं बसपा के कार्यकर्ता और नौजवान साथी घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। सबके अंदर एक नया उत्साह आ गया है कि बीएसपी को चुनना है और भाजपा को हराना है।
रमाबाई अंबेडकर मैदान में जमकर बवाल हुआ। आपको बता दें कि गाड़ी के अंदर हथौड़ा और प्लास मिलने पर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और रमाबाई रैली स्थल पर सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। वहीं ऊपर सिटी मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी को अंदर जाने से रोका गया और अधिकारियों पर स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ने का आरोप लगा। वही जानकारी के मुताबिक अधिकारी ईवीएम मशीन से छेड़खानी करने के इरादे से थे। वही सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। वहीं राजधानी लखनऊ में अपराधियों के हौसले इन दिनों बुलंदियों पर हैं। इसी कड़ी में बदमाशों ने मेदांता अस्पताल के सामने एक निजी कंपनी के मालिक पर हमला कर दिया। बदमाश पहले से ही ताक में बैठे थे। जैसे ही निजी कंपनी एनजेएसवी ग्रुप का डायरेक्टर सौरभ सिंह ऑफिस जाने के लिए निकला, वैसे ही बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाश बुलेरो पर सवार होकर आए थे। सौरभ सिंह के मुताबिक पहले ही उनके ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है। सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा था मैं 10:30-11 बजे के आसपास, तो अचानक से कुछ अज्ञात लोग ओवरटेक किए और ओवरटेक करने के बाद जो है गाड़ी में हमारे जानबूझ के गाड़ी लड़ा दी और लड़ाने के बाद जो है बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। चूँकि हमें डर लगा कि गाड़ी में तोड़ फोड़ ना करे, तो अचानक से बाहर निकाले हमको पकड़ के, तो हम निकले और निकलने के बाद हाथापाई करने लगे, मारपीट, गाली गलौज। फिर जैसे ही कुछ लोग इकट्ठा हुए, उतर के भाग खड़े हो गए सारे लोग। कानपुर में जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर कई मानक विहीन अस्पतालों को सील किया गया, जिससे अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर जांच कराई गई और जो अस्पताल मानक विहीन पाए गए उन पर कार्रवाई की गई। साथ ही बताया कि सबसे ज्यादा मामले कल्याणपुर क्षेत्र से थे, जिसमें 4 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई और अगर कानपुर में ही कई अन्य अस्पताल की कोई सूचना मिलती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ जगहों पर बिना पंजीकृत, बिना प्रॉपर्ली जो डिग्री होल्डर वाले हॉस्पिटल्स कुछ संचालित हैं, जहां पर स्टाफ भी जो है वो प्रशिक्षित नहीं है उचित तरीके से। तो ऐसी जगहों पर हम लोगों ने एक सख्ती की है और जो मेडिकल टीम्स हैं, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, उसके द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है। कल्याणपुर क्षेत्र के काफ़ी मामले सामने आए थे और इसमें अभी तक का जो आंकड़ा है वो 4 हॉस्पिटल्स पे कार्रवाइयों का आंकड़ा मुझे पता चला है। अन्य जगह भी इस पे हम लोगों ने निर्देश किए हैं कि इस तरह की अगर कहीं से सूचना मिलती है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्टनेस के मोड में काम करे और सभी ऐसी इकाइयों पर तत्परता से कार्रवाई करते रहे। कानपुर के परास गांव में सैकड़ों गन्ना किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। बता दें कि गन्ना किसान गुड़ बनाने वाले प्लांट मालिकों से बकाया दिलवाने की मांग कर रहे थे। वहीं किसानों का आरोप है कि गुड़ प्लांट मालिक तीनों प्लांट बंद कर भाग गए। करीब 5 सैकड़ों किसानों का करोड़ों का हड़प कर जाने से इलाके में किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। खबर मिलते ही पुलिस के साथ इंस्पेक्टर राम बहादुर पाल ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझा बुझाकर हाईवे को खुलवाया। हमारा नाम है सुल्तान है। सुल्तान जी, आप लोग आज यहाँ खड़े हैं, क्या कारण है, क्यों खड़े? एक कारण ये है कि ये परवेज और एक ये शमशाद, 1 2 3 इनके 3 प्लांट थे। 3 प्लांट है। ये तीनों प्लांट मतलब उनके घर के ही थे और तीनों में गन्ना डलवाते थे वो। इसके बाद हमारा 7 टाली गन्ना था, जिसपे 2 इस पे पड़ा था, 3 इस पे और 2 उस वाले पे। तो 2 का केवल हमको मिला है साहब, अभी करीब 80,000 रुपया। घाटमपुर के 60 थाना क्षेत्र के बहादुरगढ़ निवासी राजेश पाल का 10 वर्षीय बेटा आयुष सुबह करीब 8:30 बजे स्कूल जा रहा था, जिस दौरान गांव के ही एक सुनील और सोनू नामक 2 युवक ने रास्ते में बच्चे को रोककर मोबाइल का चोरी का इल्जाम लगाकर एक लाही के खेत में ले जाकर बुरी तरह से उसके साथ मारपीट करते हुए कहा कि तूने मेरा मोबाइल चोरी किया है। लेकिन आयुष ने कहा कि मैंने चोरी नहीं किया और फिर भी छात्र आयुष उन दोनों दरिंदों के हाथ पैर जोड़ता रहा, लेकिन दोनों दरिंदों ने उसके हाथ जमकर मारपीट की और इतना ही नहीं, दोनों युवकों ने धमकी भी दे डाली कि अगर घर में बताया तो इल्जाम बुरा होगा। जिसके बाद
घर में बच्चे की चोटों को देखकर पीड़ित के मां बाप दहशत में आ गए और छात्र को थाने में ले जाकर इन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करने की तहरीर दी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात कही है। घटना मोबाइल की हुई है। बच्चा आ रहा था दूसरे प्लाट से, आने के बाद वो भैंस गाय दुहा के तो उसको बोल रहे थे दूसरे को, एक लौंडे को दिया 15 रुपए। इसके बाद उसे बोल दिया कि इनको बता देना कि इसी ने मोबाइल ले गए। ये स्कूल जा रहा था बच्चा, मोटरसाइकिल से 2 लोग पहुँचे वहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर लाही के खेत में ले गए। अपहरण करने के लिए उनका इरादा बन गया था, क्योंकि हमारी उनकी पुरानी रंजिश चली आ रही थी। यूपी चुनाव में 5वें फेज की वोटिंग के बाद कुंडा में राजा भैया और उनके समर्थकों पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। बताते चले कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के साथ सुभाष सिंह, गोपाल केसरवानी और 15 अन्य समर्थकों के ऊपर SC/ST एक्ट समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां मेडिकल कॉलेज में गरीबों के इलाज के लिए आई लाखों रुपए की दवाइयां कूड़े में फेंकी गई। बताते चले कि एक्सपायरी होने के बाद दवाइयों को मेडिकल कर्मचारियों ने कूड़े में फेंका। देखिए, स्थिति ऐसी है कि जहां मेडिकल कॉलेज में मरीजों को इलाज के दौरान दवाइयां उपलब्ध नहीं होती, तो वहीं एक और दवाइयां एक्सपायर हो रही है इलाज के लिए। डॉक्टर बाहर से दवाइयां मंगवाने को कहते हैं। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में लाखों रुपए की दवाइयों को कूड़े में फेंकने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं शाहजहांपुर सड़क किनारे झोपड़ी और चाय की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई और आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जहां चाय की दुकान सहित झोपड़ी में रखी नकदी और बर्तन सहित कई अन्य चीजें जलकर राख हो गई। तो वही सूचना पहुंची दमकल की गाड़ियां, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पूरी दुकान खाक हो गई है। आग भैया इधर के दिन पता नहीं किसने लगाई थी, हमने देखी नहीं। अब तो आग जल रही थी, बुताने लगे, बुती नहीं पाई हमसे, हम खुद ही जल गए। देखो जो हाथ सब जल गया हमारा। कितना नुकसान हो गया लगभग? सब जल गया। देखो हमारा पूरा दुकान, दूध, भगौना, जो एक फाइनल था सूर्य लाइट वाला 100 वाट का, बैटरी मतलब सौदा सब जल गई। तखत को जल गए, रजाई गद्दा, कपड़े, भूसा। चाय का होटल खोल रखा था, पूरी दुकान खाक हो गई है। शाहजहांपुर में 400 वर्ष पुराना प्राचीन शिव मंदिर के आसपास के सैकड़ों गांव के लोगों की आस्था का केंद्र है। महाशिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में अर्चना और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने आते हैं। सबसे खास बात यह है कि मंदिर पर 8 दिन पहले से ही मेला लग जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार खुदाई करते समय किसी मजदूर का फावड़ा शिवलिंग पर लग गया था, जिससे दूध निकलने लगा। तभी शिवलिंग को खमरिया लाने का निर्णय लिया और शिवलिंग की खुदाई करवानी शुरू कर दी, लेकिन शिवलिंग का आखिरी छोर नहीं मिला। फिर उन्हें रात में सपना आया कि यहाँ मंदिर का निर्माण कराओ, और फिर 400 वर्ष पूर्व जमींदार ने इस मंदिर का निर्माण करवाया।
तो अब लखनऊ की ओर बढ़ लेते हैं, जहां महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई। मन माकेमेश्वर मंदिर में भी सभी तैयारियां हो गई। बता दें कि सोमवार रात 12 बजे से ही यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू हो गई। तो वही रात्रि 3 बजे से ही मंदिर के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए। तो वही मन कामेश्वर मंदिर की महंत देवगिरी ने बताया कि महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह 3 बजे से ही पूजा शुरू हो गई। ये लगातार शाम 4:30 बजे तक चलेगी और इसके बाद केवल 2 घंटे के लिए मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे। उसके बाद फिर से रात 12 बजे तक लगातार पूजन चलेगा। तो जहां महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों में भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि मनकामेश्वर मंदिर में भी सभी तैयारियां हो गई हैं। बता दें कि सोमवार रात 12 बजे से ही यहां भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू हो गई। तो वही रात्रि 3 बजे से ही मंदिर के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए। तो वही मनकामेश्वर मंदिर की महंत देवगिरी ने बताया कि महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह 3 बजे से ही पूजन शुरू हो गया है। ये लगातार शाम 4:30 बजे तक चलेगा और इसके बाद केवल 2 घंटे के लिए मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे और उसके बाद फिर रात 12 बजे तक लगातार पूजन चलेगा। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।